फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, इसमें लिखा गया है बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी लाइट के रेज के बाउंस बैक होना। बाउंस बैक का मतलब यही बताया था कि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट आती है, ठीक है, किसी सोर्स से रेज ऑफ लाइट आई, किसी ओपैक सरफेस पर टकराई और वापस इस मीडियम से आई थी, और इसी मीडियम में अगर वो रिटर्न हो जाती है तो इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, यह दो तरह का होता है, जैसे हम लोगों ने समझा भी था। एक बताया था आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला जो होता है वो क्या कहलाता है? रेगुलर। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, कहता है कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल का मतलब हो गया कि इन रेज ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो जब रेगुलर मतलब जो है वह पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी बीम से आती है और पैरेलल है ना, और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, किसी ओपैक शाइनी सरफेस से टकराती है। ठीक है, ओपैक मतलब होता है कि इससे रेज ऑफ लाइट आगे नहीं जाएंगी। अब जब यह पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी शाइनी ओपैक सरफेस से टकराएंगी और वह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि ओपैक ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से लाइट क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। और रिफ्लेक्शन के बाद भी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद भी वह अगर पैरेलल रह जाती हैं, अगर वो पैरेलल रहती हैं, तो इस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, या इसे आप याद रखिएगा, इसे हम लोग पैरेलल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पैरेलल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसे दिया जा सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी या फिर उसे पैरेलल रिफ्लेक्शन भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरा जो इसका टाइप होता है, इसको हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड, या तो इसे हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहें, या इसे हम लोग दूसरा भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम अगर रेगुलर है तो इसका हम लोग इरेगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे रेज तो आएंगी पैरेलल ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेज जो आएंगी वह एक दूसरे की पैरेलल ही रहेंगी। ठीक है, ये रेज आ रही हैं, ये एक दूसरे की पैरेलल हैं, और किसी, है ना, कोई ऐसी सरफेस है जो रफ सरफेस होती है, जैसे आपके वॉल्स ऑफ हाउसेज हैं, इन सभी के जो सरफेस होते हैं वह रफ सरफेस होते हैं। तो इनसे टकराने के बाद, इनसे जो है वह टकराने के बाद यह जब रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के समय यह नॉन पैरेलल हो जाती हैं। कोई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया, कोई आया और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये जो है वह इधर से आई, इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, सभी की सभी जो है वह रिफ्लेक्शन के बाद नॉन पैरेलल हो जाती हैं। तो इसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, कोई भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस अगर परफॉर्म होता है तो उसके लिए कंडीशंस होती है। पहला होता है रेज ऑफ लाइट होंगी। ठीक है, क्या होगा? रेज ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए, वह होना चाहिए आपका ओपैक सरफेस। क्या होना चाहिए? ओपैक सरफेस।
ओपेक सरफेस। ठीक है, तो इसी से बनेंगे अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बनेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है? पहला इसका लॉ कहता है कि इसमें तीन चीजें, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों जो है वह एक ही प्लेन में रहती है। तो अब हमें तीन चीजें समझनी है। पहला समझना है कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों है क्या, इसको आप समझ लीजिए। पहला देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है? यहां पे आप लेंगे एक मिरर, ठीक है, इसको समझने के लिए आपने क्या लिया? एक मिरर लिया, ठीक है भाई, ले लिया, मिरर लिया। इस मिरर के ऊपर कहीं से भी किसी भी सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, अब मिरर तो ठहरा ओपेक सरफेस, हम लोग तो मिरर का रोज यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, है ना। तो देखिए यहां पे आपका जो है वह रे ऑफ लाइट आ रही है और यहां से टकराने के बाद एक डिफिनिट डायरेक्शन में वह रिटर्न हो जाती है। डिफिनिट डायरेक्शन में क्या होगी? रिटर्न हो गई। अब देखिए, जो रे ऑफ लाइट आई इसी का नाम हो गया क्या? इंसिडेंट रे। क्या नाम हो गया? इंसिडेंट रे कहते हैं इसे, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट इससे टकराने के बाद रिटर्न वापस चली गई, इसका नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नाम हो गया, ठीक है। और इस जिस पॉइंट पर यह इंसिडेंट रे टकराती है मिरर से, उस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है वह परपेंडिकुलर लाइन, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हो जाता है कि वह लाइन जो पार्टिकुलर सरफेस पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी का नाम क्या हो गया? इसी का नाम हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। यह नॉर्मल जो होती है, यह एक मतलब यह एक लाइन हमारे द्वारा ड्रॉ की जाती है, हम लोग के द्वारा वह लाइन ड्रॉ की जाती है। अगला जो सेशन होगा, अगला जो होगा, उसमें हम लोग इसे एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखेंगे रियलिटी में कि क्या ये ऐसा होता भी है या सिर्फ बुक्स में बताए जाते हैं। हम लोग इसे रे ऑफ लाइट के थ्रू समझेंगे भी, ठीक है। पहले हम लोग इसको जज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे एक्टिविटी के साथ देखेंगे, एक्टिविटी करके देखेंगे सभी चीजों को एक्चुअली कि हो क्या रहा है। देखिए यहां पे यह नॉर्मल है। अब ये कह रहा है कि यह तीनों कहां पर है? एक ही प्लेन में है, वह मिरर पर है। प्लेन क्या है? मिरर है, जिस पर ये तीनों रेज क्या है? डिपेंडेंट है। अब देखिए यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं एक एंगल भी बन रहा है, और दूसरा एंगल किसके किसके बीच बन रहा है? तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बन रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसका नाम हो गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस नाम रखेंगे और इसका नाम रखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में काम चला लीजिए रिफ्लेक्शन से। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो एंगल्स बन गई। अब इसी पर अपना जो है वह नियम निर्धारित होता है सेकंड, कि कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे का, सॉरी ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहां पे नियम में आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ, जिसे हम शॉर्ट में यहां पे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देख लिया कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या होते हैं, कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो टॉपिक है वह होगा आपका रिफ्लेक्शन के अलग बेसिस हम लोग देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो एक चीज और आप देखेंगे यहाँ पे कि एंगल, यहाँ पे हमने आपको दिखाया है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में एक और बड़ा डिफरेंस आपको यह मिलेगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वह ऑलवेज इमेज को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा, इमेज को। ठीक है ना, और जबकि आप देखेंगे तो जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है वह कभी इमेज को फॉर्म नहीं करता है। जैसे मिरर जो होता है, प्लेन मिरर, या चाहे आप देख ले स्फेरिकल मिरर होता है जो गाड़ियों में लगा होता है। मिरर दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। मिरर की बात करें तो आप लोग मिरर देखे होंगे। मिरर जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है आपका जो है एक होता है आपका प्लेन मिरर। कौन होता है, प्लेन मिरर। ठीक है ना, प्लेन मिरर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वह होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिएगा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है यह भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वह होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर तो आपने देखा हो ना देखा हो, शेविंग मिरर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बार्बर शॉप में आप देखे होंगे, नाई के यहाँ, कि ये कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है ये तो हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग आसपास देख ही लेते हैं। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स, ठीक है ना, मोटरसाइकिल है, कार्स हैं, तो उसमें रियर व्यू मिरर यानी जो साइड में मिरर लगा होता है जिसमें ड्राइवर पीछे की चीजों को देखता है, वह मिरर होता है आपका कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर होता है। तो मिरर तो आपने देखा होगा। अब देखिए, ये बात करता है प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में जो है
या मिरर जितने भी कनकेव या कन्वेक्स हो, तो उनमें जो है वह आपको इमेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? इमेज का। ठीक है, तो जो आउटलाइन कास्टेड होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण जो आउटलाइन कास्टेड होती हैं, जो हमें दिखाई देती है किसी भी मिरर में, उसी का नाम क्या हो गया? वह हो गया इमेज। इमेज दो तरह से, देखिए इमेज जो होती है वह दो तरह की होती हैं। इमेज कितने टाइप की हो जाएंगी? दो टाइप की इमेजेस होती हैं। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वह वर्चुअल इमेज होती हैं। इमेज जो एक हो गया वर्चुअल और दूसरा क्या हो गया? रियल इमेज। ठीक है, तो इमेज कितने तरह का हो गया? दो तरह का। तो देखिए इमेज जो हमने बात करी है, किसकी बात की है? इमेज की। ठीक है, तो मतलब रेज ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, ये रेज ऑफ लाइट मिलती है एक दूसरे से या मिलती हुई सी महसूस होती हैं, तो यह जो है या तो मिलेंगी या मिलती हुई सी महसूस होगी, तो उसी से बनता है अपना इमेज। इमेज कितने तरह का हो गया? दो तरह का इमेज हो गया आपका। एक हो गया रियल इमेज, एक क्या हो गया? रियल इमेज, और दूसरा क्या हो गया? अपना वर्चुअल इमेज। देखिए एक हो गया आपका रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज हो गया। रियल इमेज क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वैसी इमेज जो तब बनती हैं जब रेज ऑफ लाइट जो है, देखिए रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, इस पर रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं और वह रिफ्लेक्ट होती हैं। ये इस पर जो है वह रेज ऑफ लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है ना, ये भी क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं। और ये दोनों रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड होने के बाद जिस जगह मिलती हैं उसी जगह इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। तो यहां पे तो एक्चुअली मिल रही रिफ्लेक्शन के बाद, और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वहां पर इमेज, वह रेज ऑफ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट तो होती हैं लेकिन वह एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है, लेकिन वह मिलती हुई सी महसूस होती है। तो जब यह इमेज एक्चुअली मिल जाए और तब जो इमेज बने वह कहलाता है रियल इमेज। ठीक है, क्या कहलाएगा? रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। याद रखिएगा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन का मतलब हो गया पर्दे पे प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे सिनेमा हॉल में आप जाएंगे, सिनेमा हॉल में जो है आपका जो है वह जो इमेज आपको दिखता है पर्दे पर, वह होता है रियल इमेज। कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। अच्छा, रियल इमेज के लिए हम लोग कुछ डिवाइसेस को भी देखते हैं। ठीक है, जैसे पिन होल कैमरा होता है, हम लोग देखेंगे पिन होल कैमरा क्या होगा। ठीक है, और उसको रीड भी करेंगे, समझेंगे भी कि पिन होल कैमरा कैसे रियल इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, उसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख लेंगे रियल इमेज। तो ठीक है, ये सारे इमेजेस जो फॉर्म होते हैं वह रियल इमेज बनाते हैं। जबकि अब दूसरा टाइप जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वह है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होता है। इमेज आप समझ रहे हैं ना कि इमेज क्या होता है? तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो वो आपको जो सामने मिरर में इमेज दिखाई देगा, प्लेन मिरर में इमेज दिखाई देगा, वह इमेज जो बनता है वह वर्चुअल इमेज बनता है। किस मिरर में? याद रखिए, प्लेन मिरर का नाम ले रहे हैं, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा,
ठीक है, वह कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, क्योंकि वह मिरर में बनने वाला इमेज हम देख तो सकते हैं लेकिन किसी स्क्रीन पर उसके इमेज को कास्ट नहीं कर सकते। मिरर के सामने आप पर्दा लगा देंगे तो आप अपना इमेज उस पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी वह कैसा इमेज हो गया? तो वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, देखिए ऐसे मान लीजिए कि यह एक मिरर है, ठीक है ना, यह क्या है? एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को रखा, ये सामने एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यह आप ही का इमेज होगा, ठीक है। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट जो है वह इस मिरर पे टकराती है, टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद वह इस दिशा में लौट जाती है, इस दिशा में लौट जाती है, ठीक है। इंसिडेंट रे यहां से आई, एक इंसिडेंट रे क्या हुई कि इसमें आपका जो है वह यहां पे आती है, ठीक है, यहां से आके यहां पे पड़ती है, ठीक है, और वह रिटर्न होने के समय वह इस डायरेक्शन में लौट जाती है, इस डायरेक्शन में लौट जाती हैं। अब ये दोनों एक्चुअली तो कहीं पे मीट हो नहीं रही क्योंकि ये एक दिशा में दूसरी दिशा में चली जाती है, लेकिन यह मिरर के पीछे आगे मिरर के पीछे जो है वह जाकर कहीं पर मीट हो जाती हैं और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर देती हैं। और इसमें आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर देती हैं और यह इमेज केवल उसमें आपको महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं, मतलब सॉरी, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो यह जो इमेज होगा वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज, यानी रियल में नहीं मिल रही है लेकिन मिलती हुई सी महसूस हो रही है बिहाइंड द मिरर। कहां पर? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो यह इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। अगले वीडियो में हम लोग, अगले जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है वह जो इमेज फॉर्म करता है वह उसकी नेचर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग यही पढ़ेंगे और यहीं पर आप लोग इसको फिर रिपीट करके देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या बनाता है, इमेज क्या है, इमेज कितने टाइप का होता है, इसको आप लोग कास्ट करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।